हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स के 6th मॉड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 6th मॉड्यूल हम अभी देखेंगे। 6th मॉड्यूल में है आपको क्या देखना है, एरिया ऑफ 2D ऑब्जेक्ट्स। इस मॉड्यूल में हम 2D ऑब्जेक्ट्स का एरिया के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर 2D ऑब्जेक्ट्स। 2D ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स हैविंग फ्लैट सरफेस नोन आर 2D ऑब्जेक्ट्स। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लैट सरफेस वाला हो उसको हम 2D ऑब्जेक्ट कहेंगे, जैसे सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, एरो, क्रॉस, स्टार। अभी सभी ऑब्जेक्ट्स आप देख लीजिए, ठीक है। ये आपको एक प्लेन पर, मतलब एक फ्लैट सरफेस पर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 2D ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल, और कोई भी फिगर, अगर मान लो आपने रैंडम कोई भी इस तरीके से फिगर ड्रॉ कर दिया तो इसको हम 2D ऑब्जेक्ट बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे। ये 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज एरिया? अब एरिया किसको कहते हैं? एरिया इनक्लोज्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये लड़की पढ़ाई कर रही है, तो यहाँ पर एक टेबल पर बुक रखी है, तो ये बुक का एरिया कितना आएगा इस टेबल पर हम कैसे देखेंगे कि टेबल पर वो जितनी जगह घेर रही है ना, उसको हम क्या कहेंगे? उसका एरिया कहेंगे। जैसे आप फर्श पर बैठे हो, आपने वहाँ पर एक आपकी कोई कंपास रख दिया, तो कंपास का एरिया कितना होगा? ये फर्श है आपका, मान लो आपने यहाँ पर कंपास रख दिया, तो ये कंपास जितनी जगह घेरेगा उतना उसका एरिया होगा, ठीक है। एरिया इनक्लोज्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। चलिए, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो अब एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो उसके लिए हमने क्या किया, अभी हमारे पास तो कोई मेथड नहीं थी, हमें कोई नॉलेज नहीं था कि एरिया कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, इस बॉक्स की मदद ली। क्या किया? इस बॉक्स की मदद ली। अब इस बॉक्स को हमने क्या किया है, पहले एक स्क्वायर बॉक्स लिया जिसका एरिया था 1 यूनिट और 1 यूनिट, मतलब उसके सारे साइड कितने थे? 1 यूनिट। इसका एरिया क्या आया? 1 स्क्वायर यूनिट। फिर हमने क्या किया, हमें जो कोई भी फिगर है, ऐसे बहुत से बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए ऐसे लाइन से। तो अगर हम ये वाला फिगर देखें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल में इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इस तरीके से ये है। अब आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, ऐसे बहुत से बॉक्सेस ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बॉक्सेस की मदद से इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, ये कंप्लीट बॉक्स हो गया, तो इसको हम 1 काउंट करेंगे। ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसको 2 काउंट कर लेंगे। अब ये देखो, ये आधे से ज़्यादा है, ठीक है, और इधर भी थोड़ा सा लेफ्ट है। अगर हम इस पोर्शन को उठाकर यहाँ रख दे तो ये पूरा बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको 3 काउंट कर लेंगे। सिमिलरली इस पोर्शन को उठाकर यहाँ रख देंगे तो ये कंप्लीट 4 बॉक्सेस हो जाएंगे। तो इसका एरिया कितना आएगा? 1 + 1 + 1 + 1, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मान लो कोई रैंडम प्लेस है, उसका एरिया हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उसको इस तरीके से सेम साइज के बॉक्सेस में उसको डिवाइड कर लेते हैं, मतलब स्क्वायर्स में डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। और फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि उसका एरिया कितना होगा। तो इसके लिए कुछ रूल है। क्या? ऑलवेज टेक फुल स्क्वायर एज 1 स्क्वायर यूनिट एंड 2 हाफ स्क्वायर्स विल फॉर्म 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब हम देखते हैं सर्कल को। इस सर्कल में देखो, पहले तो हम काउंट करेंगे फुल स्क्वायर कितने हैं, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर 1 2 3 4 एंड 5। अब हाफ स्क्वायर्स कितने हैं? ये वाला एक और ये वाला एक, ये दोनों मिलके हो गए 6, और ये वाला एक दोनों मिलके हो गए 7। तो इसका एरिया कितना आया? 7 स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला देखो, ट्रायंगल है, इस फिगर में ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? एक कंप्लीट बॉक्स के लिए हम 1 स्क्वायर यूनिट लेंगे, दूसरे कंप्लीट बॉक्स के लिए दूसरा स्क्वायर, और तीसरे कंप्लीट बॉक्स के लिए 3 स्क्वायर यूनिट। अभी ये हो गए 3। अब देखो, ये कंप्लीट हाफ है, ठीक है, और ये भी एक हाफ है, तो ये 2 हाफ मिलकर क्या हो जाएगा? एक कंप्लीट हो जाएगा, और ये एक हाफ एक्स्ट्रा बच रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल?
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 4.5। ठीक है, चलिए आप पढ़ते हैं आगे। कैन यू फाइंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो देखो अब एरिया निकालना है हमें, तो हमने क्या किया था, बॉक्सेस बनाए थे इस तरीके से, है ना। पर अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन मैंने ऐसे खींच ली। अब इस लाइन को सिर्फ लेंथ है, विड्थ है क्या या ब्रेड्थ है क्या, इसको नहीं है। अब मैंने क्या किया, बहुत सी लाइन ऐसे कंटिन्यू इसको जोड़ता गया जोड़ता गया जोड़ता गया और इस तरीके से बहुत सी लाइन जोड़ दी। तो देखो ये जो फिगर बना है अभी, ये कौन सा है, फिर इस तरीके से ये हो जाएगा एक स्क्वायर, है ना, ये बन गया स्क्वायर। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन की लेंथ कितनी थी वो लिखूंगा पहले। मान लो इसके 1 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ से यहाँ तक जितने लाइन्स आए उनका लेंथ कितना है वो काउंट करूँगा, 1 सेंटीमीटर। अब मैं सिंपली इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही रेक्टेंगल के बारे में हम बोल सकते हैं, इसे एक लाइन खींची, फिर दूसरी खींची, फिर तीसरी, ऐसे इन्फिनाइट लाइन्स हमने बना लिए, तो हमें एक फिगर मिला। इस फिगर को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल, है ना। लाइन्स जो आप खींचने वाले वो इक्वल लेंथ की चाहिए सभी। अभी एक रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल में मान लो ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 0.5 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आ जाएगा इसका, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू 0.5, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। अब स्क्वायर में अगर जो भी साइड हो, ठीक है, आपको सिर्फ उसका स्क्वायर कर लेना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ कितनी है इसकी, ये है 6 सेंटीमीटर लेंथ और ये है b, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कि एरिया निकालते कैसे है, थोड़े 2-3 प्रॉब्लम हम इसके सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले वाला फिगर देखो, ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, L इंटू बी। तो L कितना है यहाँ पर, L इक्वल्स टू 6, B इक्वल्स टू 3, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा फिर, 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पहले वाले के लिए। अब ये दूसरे वाले के लिए हम निकालते हैं। तो दूसरा वाला देखो, ये क्या है, स्क्वायर है ना, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों भी 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अभी लिखा है ना ऊपर, पढ़ो, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो साइड कितनी है इसकी, साइड इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आएगा, एरिया इक्वल्स टू 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब याद रखना बेटा, एरिया जो कुछ भी आएगा वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं आएगा कभी एरिया। यहाँ पर आपको ऐसे स्क्वायर लिखना पड़ेगा या स्क्वायर के लिए SQ सेंटीमीटर ऐसे लिखना पड़ेगा। एरिया हमेशा इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब पहले दो मैंने सॉल्व कर लिया, तीसरे बचे हुए 3 भी हम देख लेते हैं। ये लिख लीजिए आप इतना। चलिए हम देखते हैं तीसरा वाला है ये। अब इसमें L और B कितना है, L इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया कितना होगा, L इंटू बी इक्वल्स टू 5 इंटू 9, दैट इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्थ वाले के लिए देखते हैं, ये है हमारा फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाले में L कितना है, 8 सेंटीमीटर, B कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होगा, L इंटू बी इक्वल्स टू 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये है 5, ये देखते हैं। अब आप इतना लिख लीजिए, आपको ये सारे आपके ब्रिज कोर्स के नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, अब फिफ्थ वाला देखते हैं। तो इसमें L कितना है आप बताओ, L इक्वल्स टू, देखो ये L है 8 सेंटीमीटर,
बी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो गया, एक एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मॉड्यूल आपका खत्म हो गया। अब आपको कुछ पूछा इन्होंने, व्हाट आई अंडरस्टूड, फीडबैक आपको लिखना है कि आपको इससे क्या समझा। शेप्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इन द रियल लाइफ, आपको ऐसे शेप्स बताने हैं जो आप रेगुलर लाइफ में देखते हो, जो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में आते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। ओके, अगर समझ नहीं आए तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सभी बच्चों को, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।